एग्जाम्पल 17 देखते हैं। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। देखिए, एक गार्डन है, एक पार्क है, वो पार्क सर्कुलर है। ठीक है, काफ़ी पार्क होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, और उस पार्क का डायामीटर 13 मीटर है, और उसकी बाउंड्री पर हम एक पोल इरेक्ट करने जा रहे हैं, एक पोल को उसमें गाड़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस इन ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। तो वो इस तरीके से हैं कि उसमें दो गेट लगे हुए हैं जो कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, और वो डायमेट्रिकली अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें कोई सर्कल का जो सेंटर होता है, गार्डन का जो सेंटर है, उस सेंटर से अगर अपन उसका डायमीटर बना दें तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिटली वो गेट्स हैं। ठीक है, तो उन गेट्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो है 7 मीटर। 7 मीटर का मतलब, डिस्टेंस का मतलब क्या रह गया कि एक गेट की पोल से डिस्टेंस अगर अपन सपोज कीजिए x मान लेते हैं, तो दूसरे की x+7 हो जाएगी। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? ऐसा करना पॉसिबल है क्या? अगर है, इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? तो अगर सही है तो ये जो दो गेट हैं इनकी पोल से डिस्टेंस क्या होगी? तो अपन एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और पी लिखा हुआ है। तो ए बी तो जैसे बताया गया डायमेट्रिकल एक दूसरे की ऑपोजिट है, 13 मीटर डायमीटर है। ठीक है, और पी हम उस पॉइंट को मान रहे हैं जो पॉइंट जिस पर जो बाउंड्री पर है, और उस बाउंड्री पर हम पोल को इरेक्ट करें, पोल को गाड़ रहे हैं। ठीक है, तो कंसीडर ए सर्कल। ठीक है, वेयर P is point for erection of a pole, for erection of pole। ब्रैकेट में लिख लेते हैं एज शोन इन फिगर। अब इसके बाद में देखिए, हमारा जो अगला काम रहेगा ना, हम क्या करते हैं कि जो ए वाला गेट है, ए गेट और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं x मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये x मीटर हो गया। तो अब जो डिस्टेंस बी गेट से पोल की है वो हो जाएगी x+7 मीटर। तो ये बात भी इसमें मैं लिख लेता हूँ। सपोज डिस्टेंस ऑफ गेट ए एंड पोल P इक्वल टू x मीटर। अब इसके बाद में देखिए, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ गेट B एंड पोल P इक्वल्स टू x+7 मीटर। अब एक प्रॉपर्टी आती है, और प्रॉपर्टी क्या है? कोई सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है वो एक राइट एंगल होता है। एज वी नो दैट एंगल मेड by a semicircle is a right angle। तो जो एंगल बनता है सेमी सर्कल से वो एक राइट एंगल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
जैसे आप देख रहे हैं कि ये पोल पी लगा हुआ है और ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया कि भाई ये आधा सर्कल है, डायमीटर अपन ने खींच लिया ना, तो इसका बाकी का आधा सर्कल हो गया। अब इससे अपन जो यहाँ पर एक पॉइंट पर इनकी दोनों लाइन को डायमेट्रिक मतलब बिना देते हैं इसको, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अब अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ we know from Pythagoras theorem hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। अब इस डायग्राम के हिसाब से जो अपन ने बनाया है, इसमें जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, बेस x मीटर और परपेंडिकुलर x+7 है। नाउ फ्रॉम द डायग्राम, तो ये हो जाएगा x² प्लस x+7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13²। ओपन कर देते हैं इसको, x² प्लस x² प्लस 7 2 ज़ा 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। x² दो बार है, 2x² हो गया प्लस 14x हो गया। अब इसके बाद में प्लस 49 और ये 169 माइनस कर देते हैं, तो ये क्योंकि ये इक्वल के राइट साइड में, इस साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया 2x² प्लस 14x, ये देखिए 9 में से 9 गया 0, 60 - 4 12, इसमें से 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो ये हो गया x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हम सबसे पहले यह चेक करते हैं क्या इस इक्वेशन के द्वारा, या ये समझ लीजिए क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके लिए फॉर डिस्क्रिमिनेशन फाइंड b² माइनस 4ac, दैट इज, तो b हो गया 7² माइनस 4 इंटू x² का कोफिशिएंट 1 है, और c जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज -60 इक्वल्स टू 0। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 तो देखो आता है कि नहीं आता है। 7 7 से 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 240 और ये आता है 289, तो ये ग्रेटर देन 0 है। एज b² माइनस 4ac इज ए रियल नंबर, 0 हो या फिर 0 से ज़्यादा हो, सॉरी रियल नंबर नहीं, इज ए पॉजिटिव नंबर। तो जैसे b² माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है, अबव कंडीशन आर पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन इस क्वेश्चन में बताई गई है वो पॉसिबल है, ये काम तो हो गया। अब देखिए अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। नाउ x इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, b माइनस b तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 289 है, अपन ने सॉल्व कर दिया इसको, और अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं एज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस 289 का अंडर रूट 17 होता है, अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस 17 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा -7 माइनस 17 अपॉन 2। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, तो एक तो बनता है -7 प्लस 17, ये 10 अपॉन 2 5 हो गया, एक हो गया 17 और 7 हो गया, ये माइनस का 12 हो गया। ठीक है, तो एज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो अभी x हमने क्या एज्यूम किया था, x जो था आप देखिए इसमें x हमने एज्यूम किया था डिस्टेंस ऑफ गेट A एंड पोल P। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ गेट A एंड पोल P इक्वल्स टू x 5 मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ गेट B एंड पोल P इक्वल्स टू 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 मीटर। सो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। वंदे मातरम।